बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मुबशर हुसैन भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक विद मुबशर हुसैन। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आ गया वो नूर वाला जिससे सारा नूर है। नाजरीन, हजूर की विलादत का महीना है, हजूर की विलादत का दिन है, तो इससे बड़ा कोई अच्छा कंटेंट नहीं होगा, इससे बड़ी कोई बात नहीं होगा। ये दुनिया का सबसे अच्छा कंटेंट, सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ी खुशी है। तो इसी मौके की मुनासबत से मैंने भी सोचा कि हजूर की सीरत पे, हजूर की विलादत पे कुछ कलमात अदा किए जाएँ और अपनी हाज़िरी लगवाई जाए। तो दोस्तों, अगर अभी तक किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो दोस्तों, आज 12 रबीउन नूर है। हजूर अकरम ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। इससे बड़ी हमारी कोई ईद नहीं, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं, इससे बड़ा कोई दिन नहीं। आप तमाम जहानों के लिए रहमत हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा गया है। और मैं यहाँ हजूर की चंद एक सिफ़ात बयान करूँगा, हजूर की सीरत बयान करूँगा, हजूर की विलादत की निस्बत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सलामती का दर्स दिया, हमेशा भाईचारे का दर्स दिया। आपने हमेशा लोगों का बोझ उठाया, हमेशा अमन का दर्स दिया। हजूर की विलादत की निस्बत से कुछ आपके मौजज़ात बयान करूँगा। एक रेयर वाक़या बयान करूँगा जो कि मे भी शायद आप लोगों ने पहले ना सोचा हो। आपको पता है कि हज़रत अब्दुल्ला के घर हज़रत आमना के बतन से आपकी विलादत हुई। आप के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला कुरैश के खूबसूरत जवानों में से एक जवान थे। बहुत ही हसीन व जमील नौजवान थे। जहाँ से गुज़रते औरतें रश्क करती, आपके माथे से ऐसा नूर निकलता जो कि नूर मुहम्मदी था, जो कि हज़रत अब्दुल्ला के पिशानी में आ चुका था। औरतें, कुरैश की औरतें देख के रश्क करती। जब आपका गुज़र एक दफ़ा औरतों के दरमियान से हुआ तो कुरैश की एक औरत बोलती है, वो कौन सी खुश नसीब औरत होगी जिसे ये नूर मुहम्मदी नसीब होगा। क्योंकि तौरात इंजील में ऑलरेडी हजूर की विलादत की, हजूर की आमद की निशानियां और बयान हो चुका था। उस वक्त का भी बयान हो चुका था कि जब हजूर की विलादत होनी है, तो इसलिए लोगों को ऑलरेडी पता था। कुरैश के 200 कबाइल की, 200 ख़ानदानों की ये ख्वाहिश थी कि हज़रत अब्दुल्ला से उनका रिश्ता हो जाए। एक रिवायत के मुताबिक एक औरत कुतैला बिन तनौकल, जो कि वर्का बिन नौफल की बहन थी, जब आपका सामना एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला से हुआ तो उन्होंने डायरेक्ट हज़रत अब्दुल्ला को प्रपोज़ कर दिया कि क्या मुझे आप अपने रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक करना पसंद करेंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि मैं सफ़र पे जा रहा हूँ, वापसी पे अपने बाप से मशवरा करके आपको बताऊंगा। आप रुखसत हो गए। जब वापसी पे आए तो उस वक्त हज़रत आमना से आपका निकाह हो चुका था और वो जो नूर मुहम्मदी था वो हज़रत आमना के बतन में मुंतकिल हो चुका था। तो यहाँ हजूर की विलादत से पहले भी हजूर की सीरत का एक पहलू मैं आपको बयान करूँगा कि आप अपने वादे के मुताबिक वापस उस औरत के पास आए। कुतैला बिन तनौकल
के पास वापस आए तो उस वक्त आपने उससे आके फरमाया कि क्या अब भी आप मेरे से रिश्ता करना चाहोगी? वो देख के मुस्कुराई और बोली कि मैं जिस नूर को देख के, जिस नूर मोहम्मदी को देख के आप उस पर कब्ज़ा करना चाह रही थी, आपसे रिश्ता इज़्वाज में मुंसलिक होना चाह रही थी, वो नूर तो अब मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो नूर तो आमना के बतन में शिफ्ट हो गया है। तो मैंने तो उस नूर पे कब्ज़ा करना था। मैं अपने भाई से ज़िक्र सुनती थी हजूर की विलादत का, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का। मैंने वो नूर आपकी पेशानी में देखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर कब्ज़ा कर लूँ। इससे हजूर की सीरत का पहलू ये होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर था हज़रत अब्दुल्ला के पेशानी में। उस नूर की बरकत ये थी, उस नूर का ये तकाजा था कि आपने हज़रत अब्दुल्ला ने अपना जो वादा किया वो वादा पूरा करने के लिए वापस है। ये हजूर की एक सीरत है। दूसरा हजूर की सीरत ये है जो हज़रत अब्दुल्ला की पेशानी से, उस नूर से जो ज़ाहिर होती है क़ब्ल अज़ विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस नूर की बरकत से हज़रत अब्दुल्ला के अंदर जो वो एक अमानत थी ताजदार कायनात की, वो हज़रत आमना के बतन से उसका तवालुद होना था, उसका मवालद होना था। कुरैश के 200 ख़ानदान उस इंतज़ार में बैठे थे, लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने उस अमानत को में ख़यानत नहीं की, उसमें अमानत को अमानत ही रखा और साथ साथ तहारत का पहलू भी बरकरार रखा कि 200 औरतें कुरैश की आपके हुस्न और जमाल पे फ़िदा थी, आप पे मर मिटने को तैयार थी, आपसे रिश्ता करने को तैयार थी। लेकिन हज़रत अब्दुल्ला ने वो अमानत और वो तहारत कायम रखी और वो अमानत हज़रत आमना के बतन में मुंतकिल की। ये हजूर की सीरत का एक पहलू है कि हजूर का जहाँ नूर था वहाँ भी अमानत चल रही थी, वहाँ भी तहारत चल रही थी। तो ये हजूर की जो विलादत से कबल का मैंने आपको आपकी सीरत का एक पहलू बयान किया। तो इसके साथ ही हज़रत आमना फरमाती हैं, ये इमाम सयूती और इमाम इब्न जौज़ी से रिवायत है कि हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मेरे बतन में हजूर आए तो मुझे कोई मामूली सी भी तकलीफ़ नहीं हुई। होता है ना कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमल के दौरान औरतों को मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मुझे उस दौरान एक ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं हुई जब तक कि हजूर की विलादत नहीं हुई। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक और पहलू है कि आप लोगों का बोझ उठाने वाले थे, उम्मत का बोझ उठाने वाले थे। करिश्मा देखें, मौजज़ा देखें कि माँ के पेट में भी बोझ नहीं बने। क्या ही सीरत है, दूसरों का बोझ उठाने वाले अपनी माँ के ऊपर भी बोझ नहीं बने। एक और रिवायत में हज़रत आमना फरमाती हैं कि 6 माह तक मुझे पता नहीं चला कि मेरे बतन में ताजदार कायनात हैं। पता कैसे चला कि एक रात ख्वाब में पता चला कि आपके वतन में ताजदार कायनात हैं। क्योंकि कोई वज़न नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी, है तो बहुत ही पुरसकून टाइम था। ये हजूर की विलादत से पहले के हजूर के मौजज़े थे कि वज़न भी नहीं महसूस हुआ, अपनी माँ के पेट में भी उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं दी। साथ ही साथ एक और भी पहलू आपको बताता चलूँ, खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब आप पे पहली वही नाजिल हुई तो क्या कलिमात बयान किए, आप कभी नाकाम नहीं होंगे क्योंकि आप हमेशा खूनी रिश्तों का ख्याल रखते हैं।
सच बोलते हैं, किसी पर बोझ नहीं डालते, औरों का बोझ उठाते हैं, गरीब और फ़कीर की मदद करते हैं, मेहमानों की तकरीम करते हैं और लोगों की राह हक़ में जो तकलीफ़ आती हैं उनमें मदद करते हैं। ये हज़रत खदीजा ने जब पहली वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की कि आप कभी किसी के ऊपर बोझ नहीं बने। इससे ये है कि हमें भी किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए, लोगों के बोझ उठाने चाहिए, दुख दर्द में शरीक होना चाहिए, खूनी रिश्तों का हमेशा ख्याल रखें, रिश्ते जोड़ने वाले बने, रिश्ते तोड़ने वाले ना बने, गरीब और फ़कीर की मदद करें, किसी का हक़ नहीं खाना, ये आपकी सीरत का एक पहलू है। और लोगों को जो तकलीफ़ हैं कोशिश करें कि आप उनका मदावा बने, ना कि लोगों की तकलीफ़ में आप इजाफ़ा करें। और साथ ही साथ इब्न साद फरमाते हैं जब आका अलैहिस्सलाम का तवालद हुआ तो हज़रत आमना फरमाती हैं कि मेरे जिस्म से जब आका अलैहिस्सलाम ताजदार कायनात जुदा हुए तो एक ऐसा नूर मेरे जिस्म से निकला जिससे मशरिक़ और मग़रिब रोशन हो गए। एक और रिवायत में आता है कि उस वक्त एक ऐसा नूर फैला जिससे शाम और शाम के महल्लात जगमगा उठे, शाम और शाम के महल्लात नूर नूर हो गए। और साथ ही साथ आता है कि मशरिक़ से मग़रिब तक झंडे लहराए गए, हजूर की आमद की खुशी मनाई गई। तो इसी हजूर की आमद की खुशी में मैंने आज ये चंद एक लम्हात, चंद एक अल्फाज बयान किए। तो इससे हमें मैसेज क्या मिलता है आज के दिन से? महाफिल करें, ठीके करें, लंगर बांटें, लोगों को खिलाएं पिलाएं, सब कुछ करें, लेकिन साथ साथ अगर महाफिल करें, लंगर बांटें और आपकी सीरत पे आप अमल ना करें, उससे कोई फ़ायदा ना हो, तो ऐसी महाफिल, ऐसे लंगर, ऐसे खानों का कोई फ़ायदा नहीं। हमें पलटकर हजूर की सीरत की तरफ जाना है, इल्म नाफ़े और इल्म साले की तरफ आना होगा, अपने अखलाक को संवारना होगा, हजूर की तरह अपनी ज़ुबान को मीठा करना होगा, लोगों के दुख बांटने होंगे, नफ़रतों को ख़त्म करना होगा, खूनी रिश्तों का एहतराम करना होगा, जो नीचे वाला तबका है उसकी मदद करनी है, लोगों की राह में जो तकलीफ़ हैं उन तकलीफ़ को दूर करना है। वमा अलैना इल्लल बलाग।